हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मोटिवेशनल एंड पब्लिक स्पीकर आर के आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आजकल लोगों में ना सफल होने की एक होड़ सी लगी है। हर कोई चाहता है कि जो हमारे आसपास है उनसे हम आगे निकल जाएं। आगे बढ़ना है सबको, बड़ा बनना है सबको। लेकिन बड़ा बनने के लिए क्या करना है, किस हद तक जाना है। आज लोग सफल होने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार है, अपने संस्कारों को छोड़ने के लिए तैयार है। क्या ये सही है? प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। सब कुछ अपने मूल्यों को, अपने संस्कारों की तिलांजलि देने पर लगे हुए हैं। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब सोच के देखिए, जब कंपटीशन होता है, दो चार लोग उसमें जीतते हैं, बाकी हारते हैं। कोई हार जाए बुरी तरीके से और कोई जीत जाए, यही है कंपटीशन। मान के चलिए, बिजनेस में अगर कंपटीशन है, हारने वाला व्यक्ति अगर एक उम्र अधिक है उसके घर किराए पर है, परिवार चलाना है, बच्चे पालने हैं, घर का किराया देना है, उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। तो क्या हम इस कंपटीशन को छोड़कर सहयोग की भावना से काम नहीं कर सकते? मेरा मानना है कि अगर सहयोग की भावना से काम किया जाए और एक दूसरे का साथ दिया जाए तो हम कहीं अच्छा कर सकते हैं, कहीं बेहतर कर सकते हैं। इससे सिर्फ हम नहीं, हमारा पूरा समाज ऊपर जाएगा। तो क्या सिर्फ एक आदमी के सफल हो जाने से पूरा समाज सफल हो जाएगा? जी नहीं। इसलिए सहयोग लेकर चलना है, एक दूसरे का साथ देना है, किसी को छोड़ना नहीं है। बड़ी बड़ी नेटवर्किंग कंपनियां इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। ये नेटवर्किंग कंपनियां हमें सिखाती है कि कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें कभी भी आदमी अपने जूनियर को अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ जूनियर को सीनियर ही सपोर्ट नहीं करता, जूनियर भी अपने सीनियर को सपोर्ट करता है। एक दूसरे के सपोर्ट से लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा ही हमें अपने आम जीवन में भी इसका इस्तेमाल करना है, ताकि सहयोग से सभी आगे बढ़ सकें। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो उम्र से तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन आत्मविश्वास उसमें इतना है कि वो आज भी जवान है। कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से बूढ़ा या जवान नहीं होता। व्यक्ति जवान और बूढ़ा होता है अपने विश्वास से, अपने भरोसे से, अपनी कार्यशीलता से। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 60 बरस का जवान बनना है या 40 बरस का बूढ़ा। अपनी गलत खान पान की वजह से, गलत दिनचर्या की वजह से, आलस की वजह से हम खुद ही अपनी उम्र कम करने पे तुले हुए हैं। क्या ये सही है? अगर हम हमेशा जीवित तो नहीं रहेंगे। सबको पता है एक दिन सबको जाना है। कितना भी कुछ कर लीजिए, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। तो संतुलित भोजन, डेली व्यायाम, आवश्यकता अनुसार आराम और एक संतुलित दिनचर्या से हम अपनी उम्र लंबी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसे घटा नहीं सकते। और वही गलत खान पान और गलत दिनचर्या से हमारी उम्र कम होने लगती है। तो है ना, ये हमारे हाथ में, पूरी तरह से हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार दो शरारती बच्चों ने एक कबूतर को पकड़ा। उस कबूतर को लेकर वो अपनी माँ के पास गए और माँ से बोला, बताओ माँ, क्या ये कबूतर जीवित है या मर चुका है? माँ ने सोचा और जवाब दिया, बेटा, इसकी गर्दन तुम्हारे हाथ में है। बच्चों ने गर्दन को अच्छे से पकड़ रखा था टाइटली। माँ ने कहा, जीवन इसका तुम्हारे हाथों में। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो ये जीवित है, और अगर तुमने इसकी गर्दन मरोड़ दी तो ये मर चुका है। तो ऐसा ही हमारे साथ है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपनी दिनचर्या को बैलेंस रखते हैं और सब कुछ ठीक से करते हैं, तो हमारी उम्र लंबी होती है, हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। और अगर गलत खान पान करते हैं, गलत दिनचर्या अपनाते हैं, तो हमारी उम्र घटने लगती है। तो हुआ ना हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से हमारे हाथों में। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो 30-40 की उम्र ही में ही बूढ़े लगने लगते हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो 70 की उम्र में भी आत्मविश्वास से भरपूर जवान है। तो आप क्या बनना चाहते हैं, ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड है। आज के लिए बस इतना ही।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।